टॉपिक होने वाला है दैट इज़ मोल कंसेप्ट। तो आज हम लोग मोल कंसेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें कौन कौन से टर्म्स यूज़ हुए हैं। तो मेनली यहाँ पर 3 टर्म्स यूज़ हुए हैं, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास एंड मोलर मास। एटॉमिक मास क्या होता है? मास ऑफ वन एटम। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। एंड मोलर मास इज द मास ऑफ वन मोल पार्टिकल्स, या हम कह सकते हैं मास ऑफ 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स। अब देखो यहाँ पर जो मोलर मास होता है वो एटम्स का भी हो सकता है और मॉलिक्यूल्स का भी हो सकता है। जब हम एटम्स के मोलर मास की बात करते हैं तो हम उसको कहते हैं ग्राम एटॉमिक मास। वहीं जब हम मॉलिक्यूल्स के मोलर मास की बात करते हैं तो हम उसको कहते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया है ऑक्सीजन का एग्जाम्पल। अगर मैं इसका मास लिखती हूँ 16U, इट मीन्स यहाँ पर मैं एटॉमिक मास की बात कर रही हूँ। वहीं मैंने अगर लिखा 16 ग्राम तो मैं यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास की बात कर रही हूँ। अब देखो यहाँ पर एक मोल एटम का मतलब होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स। एक मोल मॉलिक्यूल्स का मतलब होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स। और वहीं 1 मोल गैसेस का मतलब होता है 22.4 लीटर। अब देखो यहाँ पर 22.4 लीटर का मतलब क्या होता है, इसको हम STP कंडीशन पर लेते हैं, यानी कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर वाली कंडीशन पर लेते हैं, जिसमें प्रेशर 1 atm का होता है और टेम्परेचर 273 केल्विन का होता है। अब देखो इस कंसेप्ट में मेनली 4 फॉर्मूलेज हैं जो यहाँ पर यूज़ किए गए हैं। तो पहला है नंबर ऑफ मोल्स। अगर हमको निकालने हो तो हम क्या करेंगे, एटम्स के केस में जो हमको गिवन मास है उसको ग्राम एटॉमिक मास से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा। सेकेंड फॉर्मूला इज नंबर ऑफ मोल्स हमको निकालने हैं इन द केस ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो हम गिवन मास को मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर देंगे। कौन सा मॉलिक्यूलर मास? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अगर हमको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं इन द केस ऑफ गैसेस तो हम वॉल्यूम को, वो भी कैसा हो, STP कंडीशन पर हो, उसको 22.4 लीटर से डिवाइड कर देंगे। अब हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स निकालने को बोल रहा है तो हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स को एवोगैड्रोस नंबर से डिवाइड कर देंगे। एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, जो अभी हमने नंबर पढ़ा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स। ठीक है, जब यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन हो और हमको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हो, उस कंडीशन में हम इस फॉर्मूले को यूज़ करें। देखो इसकी एक मैंने मोल साइकिल हम बोल सकते हैं, इसको मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है। फॉर एग्जांपल हमको दिया गया नंबर ऑफ मोल्स और हमसे पूछा गया मास, तो हम क्या करेंगे, इसको मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हमसे उल्टा पूछ ले तो, यानी कि मास दिया गया है, नंबर ऑफ मोल्स पूछ ले तो हम इसको डिवाइड कर देंगे मॉलिक्यूलर मास से। अब हमको दिया गया है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और हमको निकालने हैं नंबर ऑफ मोल्स, तो हम इसको डिवाइड करेंगे मॉलिक्यूलर मास से। और अगर हमको नंबर ऑफ मोल्स दिए गए हैं, मॉलिक्यूल्स का नंबर निकालना है, तो हम इसको मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे। सिमिलरली यहाँ पर अगर मास दिया गया है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे मॉलिक्यूलर मास का और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालेंगे, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं तो मॉलिक्यूलर मास का डिवाइड करके हम मास निकाल लेंगे। मास किस में आएगा? ग्राम्स में आएगा, और मास को हम W से डिनोट करते हैं। अब ये जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है इसके बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस हैं। चलिए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस करने से पहले मैं यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि ये जो चैप्टर है ये केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। उसका एक टॉपिक है, यहाँ पर मैंने पूरा चैप्टर एक्सप्लेन नहीं किया है, वो भी चैप्टर जल्दी ही आ जाएगा। यहाँ पर मोल कंसेप्ट जो मेन टॉपिक है उसके बारे में बात कर रहे हैं हम। तो बिना किसी आगे डिस्कशन के हम करते हैं हमारे क्वेश्चंस को। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 392 ग्राम ऑफ H2SO4। इसमें हमको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, तो हमारा ये वाला फॉर्मूला जो है, देखो यहाँ पर H2SO4 है, यानी कि मॉलिक्यूल्स की बात है, तो मॉलिक्यूल्स वाला फॉर्मूला हम यूज़ करने वाले हैं।
तो गिवन मास हमको दिया गया है 392 ग्राम। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास हम निकालेंगे। सबसे पहले हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 इसके मॉलिक्यूल हैं, 2 एटम्स हैं, तो 1 इंटू 2 करेंगे। सल्फर का 32 मास होता है और यहाँ पर 1 इसका एटम है, तो 1 इंटू 32 करेंगे। वहीं ऑक्सीजन का मास जो है 16 होता है और इसके 4 एटम्स हैं। इन सबको कैलकुलेट करके आंसर आएगा 98 ग्राम। तो गिवन मास हमको कितना था 392 ग्राम और इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना आया 98 आया है। दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा 4 ग्राम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 44.8 लीटर ऑफ CO2 एट STP। देखो ये गैसेस वाली कंडीशन आ गई है। तो हमको क्या करना है STP कंडीशन में, जो हमको गिवन वॉल्यूम है यानी कि 44.8 लीटर्स, इसको डिवाइड करेंगे 22.4 लीटर से, तो आंसर आएगा 2 लीटर। The third question is calculate number of atoms of the constituent element in 53 grams of Na2CO3। देखो सबसे पहले हमको ये पहचानना आना चाहिए कि इसमें कौन कौन से एटम्स इंक्लूडेड हैं। तो यहाँ पर मेनली 3 एटम्स इंक्लूडेड हैं, सोडियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, तो हम निकालेंगे सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स को। नंबर ऑफ मोल्स को निकालने के बाद हम उससे निकालेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, देन हम नंबर ऑफ एटम्स की तरफ जाएंगे। तो देखो हमको गिवन मास कितना है 53 ग्राम दिया गया है। तो इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। देखो ये तो आपको लोगों को आता होगा, नहीं आता हो तो हम क्या करते हैं, जो एटम का मास होता है मॉलिक्यूलर मास, उसको हम उसके नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे सोडियम का हमने यहाँ पर 2 एटम है, मल्टीप्लाई बाय 2 किया, इस सोडियम का मास होता है 23। प्लस करेंगे, हमने कार्बन का लिया है, कार्बन का मास 12 होता है, इसका 1 एटम है तो हमने 1 लिखा। प्लस ऑक्सीजन का मास 16 होता है, मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे, टोटल करके 106 ग्राम आ जाएगा। ये हमारे पास आया ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अब हम निकालेंगे इससे नंबर ऑफ मोल्स। कैसे निकालते हैं, गिवन मास जो हमको 53 ग्राम्स दिया गया है, डिवाइड करेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास से यानी कि 106 से, तो हमारे पास आ जाएंगे 0.5 मोल्स। 1 मोल में हमको पता है 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो 0.5 मोल्स में कितने होंगे, इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 3.011 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ से हमको आ जाएगा क्या, नंबर ऑफ सोडियम के एटम्स कितने हैं। ये देखो इसका मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि इसके 2 एटम्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं, तो 2 इंटू 3.011 इंटू 10⁻23 एटम्स। कार्बन का निकालें तो इसका 1 एटम है यहाँ पर, तो 1 इंटू 3.011 इंटू 10⁻23 एटम्स। ऑक्सीजन का निकालें तो यहाँ पर 3 इंटू 3.011 इंटू 10⁻23 एटम्स। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। सो बने रहिए हमारे साथ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू।